हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक का नाम है राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। इसका मतलब ये होगा कि जो मेंटली जो इल पेशेंट होते हैं उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो उसका सबसे पहला राइट है द राइट टू वियर देयर वन क्लोथ्स। मतलब कि जो मेंटली इल पेशेंट होता है वो अगर चाहे तो वो हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो ना पहनकर वो अपने क्लोथ्स पहन सकता है। अपने कपड़े अपने मर्ज़ी अकॉर्डिंग कपड़े वो पहन सकता है, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकता है। तो उसका फर्स्ट राइट क्या हुआ कि जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसका फर्स्ट राइट ये है कि वो अपनी पसंद से कोई भी कपड़े पहन सकता है। यानी कि वो हॉस्पिटल के कपड़े अगर ना पहनना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकता है। तो ये हुआ उसका फर्स्ट राइट। सेकेंड राइट देखेंगे, द राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर देयर प्राइवेट यूज़। मतलब उसके जो प्राइवेट यूज़ है, उसका जो सामान है उसको रखने के लिए उसको एक स्पेस, कोई जगह देनी चाहिए। जैसे कि कोई लॉकर है या ऐसा कुछ भी कपाट या लॉकर उसको देना चाहिए उसकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो रखने के लिए। तो उसका दूसरा राइट ये है कि उसकी प्राइवेट चीज़ें रखने के लिए उसको एक स्पेस देना चाहिए। तीसरा राइट्स उसका क्या है तो देखेंगे, द राइट टू स्पेंड अ सम ऑफ देयर मनी फॉर देयर वन एक्सपेंस। मतलब कि वो जो पर्सन है, मेंटली इल जो पर्सन है, वो अगर उसकी कोई छोटी मोटी चीज़ लेना चाहता है अपने पैसे से तो वो अपने पैसे वहाँ पर स्पेंड कर सकता है, अपने पैसों से कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकता है। तो ये है उसका तीसरा राइट। पहला राइट क्या हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकता है। दूसरा राइट ये है कि उसको एक स्पेस, कोई जगह देनी चाहिए जहाँ वो उसकी प्राइवेट चीज़ें रख सके। तीसरा है कि वो छोटी मोटी कुछ चीज़ें लाने के लिए अपने पैसों का यूज़ कर सकता है। चौथा राइट से द राइट टू हैव रीजनेबल एक्सेस टू ऑल कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, लेटर राइटिंग एंड मेलिंग। मतलब जो मेंटली पेशेंट होता है अगर किसी कारणों अगर उसको किसी के साथ बात करने की ज़रूरत हुई, कम्युनिकेट करने की अगर ज़रूरत हुई तो टेलीफोन से या लेटर राइटिंग से या फिर मेल करके वो किसी से भी कम्युनिकेट हो सकता है। तो ये है उसका चौथा राइट। पांचवा राइट ये है द राइट टू सी विजिटर्स एवरी डे। मतलब उसको मिलने के लिए अगर कोई आ रहा है, कोई विज़िट कर रहा है तो उसको देखने का उसको राइट होता है। छठवां देखेंगे, द राइट टू रिफ्यूज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। मेंटली पेशेंट को ठीक करने के लिए जो ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी होती है, अगर वो पेशेंट मना कर रहा है तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये है उसका राइट। फिर देखेंगे द राइट टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। वो अपनी चीज़ें उसको मैनेज करने का या डिस्पोज करने का, निकालने का राइट रखता है। फिर देखेंगे पेशेंट हैव द राइट टू बी फुली इन्फॉर्म अबाउट दैट ट्रीटमेंट ऑप्शन। मतलब मेंटली इल जो पर्सन है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। अगर उसको पता चले मुझे ये ट्रीटमेंट है, अगर उसमें से वो अगर चूज़ करना चाहता है कि मुझे ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए तो ये उसका राइट है। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसकी ट्रीटमेंट में कौन कौन से ऑप्शन हैं। ये भी एक मेंटली इल पेशेंट का राइट है। राइट टू एजुकेशन। मेंटली इल जो पर्सन है वो अगर एजुकेशन लेना चाहता है तो ये उसका हक बनता है कि वो एजुकेशन ले सकता है। फिर लास्ट वाला है राइट टू मैरी एंड डिवोर्स। मेंटली इल जो पर्सन है वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब
शादी कर भी सकता है और डिवोर्स भी कर सकता है, ये उसका राइट है। तो हमने 10 राइट देखे हैं, पहले से देख लेंगे एक बार। पहला है कि वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकता है, उसको जो भी पहनना है। हॉस्पिटल के कपड़े अगर उसको नहीं पहनने हैं तो वो नहीं पहनेगा, उसका राइट है कि वो कोई भी कपड़े पहन सकता है। द राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर, मतलब कि उसको एक स्पेस देनी चाहिए उसके प्राइवेट सामान को रखने के लिए। आगे है कि वो कुछ पैसे अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए स्पेंड कर सकता है। अगर उस ज़रूरत पड़ी, कोई रीज़न है जिसके कारण उसको बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो टेलीफ़ोन से या मेल करके या फिर लेटर लिख के वो किसी से भी बात कर सकता है। उसको मिलने के लिए जो आते हैं विज़िटर्स, उसको देखने का अधिकार है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो दी जाती है मेंटल इल पर्सन को, अगर वो उसका भी इनकार कर सकता है, ये भी उसका राइट है। वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज या डिस्पोज करने का भी राइट रखता है। मेंटली पेशेंट जो होता है उसको उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है उसके फुल जितने भी ऑप्शन है उसकी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी उसका राइट है। और वो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट टू मैरी एंड डिवोर्स, मतलब उसको एजुकेशन का भी राइट है और मैरी और डिवोर्स का भी राइट है। तो ये है कुछ राइट जो मेंटली इल पर्सन के हक में आता है, उसका ये सब राइट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।